पेटीएम में बड़ा हलचल। एंटरफिन 2200 करोड़ की हिस्सेदारी बेचने जा रही। चीन की कंपनी अलीबाबा की सहयोगी एंटरफिन पेटीएम में अपनी करीब 4% हिस्सेदारी बेचने वाली है, जिसकी कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपए है। यह सौदा ब्लॉक डील के जरिए होगा, जिसमें शेयर की कीमत 809 रुपये 75 पैसे तय की गई है। मार्च 2025 तक एंटरफिन के पास पेटीएम की 9.5% हिस्सेदारी थी। इस डील के बाद उनकी हिस्सेदारी घटकर लगभग 6% रह जाएगी। सिटी और गोल्डमैन सैक्स इस सौदे को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका चीन की डील से भारतीय कंपनियों को झटका। डिक्सन, एसआरएफ, केपीआर मिल्स के शेयर गिरे। अमेरिका और चीन ने एक नया व्यापार समझौता किया है, जिससे चीन को फिर से दुनिया में ज्यादा सामान बेचने का मौका मिल सकता है। इससे भारत की चीन प्लस वन रणनीति को नुकसान हुआ है, जिसमें कंपनियां चीन के साथ साथ भारत से भी सामान बनवाने लगी थीं। इसी वजह से डिक्सन, एसआरएफ और केपीआर मिल्स जैसी भारतीय कंपनियों के शेयरों में 2% से 4% तक गिरावट देखी गई है। निवेशक अब सोचने लगे हैं कि क्या भारत का रोल सप्लाई चेन में कमजोर हो रहा है। अमेरिका में दवा कीमतें घटने से भारतीय फार्मा कंपनियों पर क्या असर? जेएम फाइनेंशियल की राय। अमेरिका में दवाओं की कीमतें कम करने की ट्रंप की नीति से भारतीय फार्मा कंपनियों पर असर पड़ सकता है। जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक सन फार्मा और डॉजर रेड्डीज जैसी कंपनियों की अमेरिकी आय 28 से 47% तक प्रभावित हो सकती है। कीमतें कम होने से मुनाफा घट सकता है, लेकिन भारतीय कंपनियों की कम लागत वाली दवाएं अभी भी प्रतिस्पर्धी रहेंगी। लंबे समय में ये कंपनियां कीमत बढ़ाकर या नए बाजारों में विस्तार कर नुकसान कम कर सकती हैं। मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल का बड़ा दाम। जिप्टो में 830 करोड़ की हिस्सेदारी खरीदी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के संस्थापक मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने व्यक्तिगत रूप से क्विक कॉमर्स कंपनी जिप्टो में 50-50 मिलियन डॉलर, लगभग 425 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। ये $100 मिलियन का सौदा विदेशी निवेशकों से शेयर खरीदकर किया गया, ताकि जिप्टो में भारतीय हिस्सेदारी बढ़े। कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन है। मोतीलाल ओसवाल की फर्म भी जिप्टो में $250 मिलियन की दूसरी डील की तैयारी कर रही है, जिसमें एडलवाइस और हीरो फिनकॉर्प भी शामिल होंगे। केफिन टेक में बड़ा सौदा। जनरल अटलांटिक 1200 करोड़ की हिस्सेदारी बेचने को तैयार। जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड केफिन टेक्नोलॉजीज में अपनी 6.9% हिस्सेदारी 1 करोड़ 18 लाख शेयर ब्लॉक डील के जरिए बेचने जा रही है। इस सौदे की कीमत 1209 करोड़ 5 लाख रुपए है, जिसमें शेयर की कीमत 1025 रुपये तय की गई है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से 8.3% कम है। मार्च 2025 तक जनरल अटलांटिक के पास कंपनी में 31.98% हिस्सेदारी थी। डील के बाद 90 दिन का लॉक इन पीरियड होगा। आईआईएफएल इस सौदे का ब्रोकर है। मुरुगप्पा ग्रुप में बड़ा फैमिली ड्रामा। अब 3 टुकड़ों में होगा बंटवारा। मशहूर मुरुगप्पा ग्रुप में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ग्रुप के प्रमोटर परिवारों के बीच कंपनी को 3 हिस्सों में बांटने की बातचीत फिर से शुरू हो गई है। इसके लिए कानूनी और टैक्स से जुड़ी प्लानिंग की जा रही है, ताकि बंटवारा सही तरीके से हो। हाल ही में सीजी पावर जैसी कंपनियों के शेयरों में आई तेजी के बाद अब दाम थोड़े कम हुए हैं, जिससे बात करना आसान हो गया है। इस बार सौदे में यह भी हो सकता है कि जो कंपनी में पहले से हिस्सेदार है, उसे हिस्सेदारी खरीदने का पहला मौका मिले। यह बंटवारा 7 परिवारों के बीच बराबरी से किया जाएगा। यस बैंक पर जापानी बैंक की नज़र। एसएमबीसी इस हफ्ते आरबीआई से करेगा बड़ी डील की बात। जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन बीसी यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने के लिए इस हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मुलाकात करेगी। एसएमबीसी पहले एसबीआई और अन्य बैंकों से 20% हिस्सा खरीद चुकी है और अब 2 और चरणों में हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% करना चाहती है। ये डील 13,483 करोड़ रुपए की है, जिसमें बैंक में नया पैसा भी डाला जाएगा। आरबीआई से मंजूरी मिलने में 90 दिन लग सकते हैं। यह सौदा यस बैंक को और मजबूत कर सकता है। पायरामल फार्मा को मिली बड़ी राहत। यूएस एफडीए ने दी हरी झंडी। पायरामल फार्मा की टर्बी वाली दवा फैक्ट्री में 11 से 17 फरवरी 2025 के यूएस एफडीए ने जांच की थी। अब उस जांच की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कोई बड़ी कमी नहीं पाई गई।
यूएस एफडीए ने कहा है कि फैक्ट्री को सुधार के लिए बस कुछ छोटी बातें ध्यान में रखनी होंगी। इस रिपोर्ट के साथ जांच का काम अब पूरा हो गया है। ये कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे उनके प्रोडक्शन और बिजनेस पर कोई रोक नहीं लगेगी। ये खबर शेयर मार्केट के नज़रिए से पॉजिटिव मानी जा रही है। टाटा स्टील की शानदार वापसी, मुनाफा दोगुना, 113% की छलांग। टाटा स्टील ने मार्च 2025 तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 113% बढ़कर 1,301 करोड़ रुपए हो गया, जो अनुमान से ज़्यादा है। हालांकि आय 4% घटकर 56,218 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने खर्चों में 4% की कटौती की, जिससे मुनाफा बढ़ा। टाटा स्टील ने प्रति शेयर 3.60 रुपये का डिविडेंड भी घोषित किया है। भारत में रिकॉर्ड 21 मिलियन टन डिलीवरी और नई ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत ने कंपनी को मजबूती दी। ट्रंप का बड़ा ऐलान, 30 दिन में दवाओं के दाम 80% तक कम, अमेरिका में सस्ती होगी दवा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें दवा कंपनियों को 30 दिन के अंदर अमेरिका में दवाओं के दाम 30% से 80% तक कम करने को कहा गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब ज्यादा कीमत नहीं देगा और दवाओं के दाम दूसरे देशों जितने होंगे। ये आदेश मेडिकेयर, मेडिकेड और निजी बीमा वाली दवाओं पर लागू होगा। वज़न कम करने वाली दवाएँ भी इसमें शामिल हो सकती है। हालाँकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है और दवा कंपनियाँ अदालत में जा सकती हैं।